हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट विद पंकज। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के 3000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज। और ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और यह पार्ट 13 है जो 50 क्वेश्चन का है। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? आंसर बी, जनवरी 1972। 10 जनवरी 1972 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना, जबकि 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? आंसर बी, सन 1972 में। और 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के बाद इसे नियंत्रण रेखा में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर बी, इंदिरा गांधी एवं जेड.ए. भुट्टो द्वारा। और इस समझौते में भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड बेबल ने किसे आमंत्रित किया? आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू। 2 सितंबर 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड बेबल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? आंसर सी, शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और 1864 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने शिमला को भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। आंसर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? आंसर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्हें सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खां के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? आंसर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? आंसर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर ए, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी भारत का एक राजनैतिक दल था जिसकी स्थापना अगस्त 1959 ईस्वी में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? आंसर डी, 18वीं शताब्दी। और आधुनिक काल 1707 ईस्वी 18वीं शताब्दी से वर्तमान काल तक का विवरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए? आंसर ए, जयप्रकाश नारायण। और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? आंसर डी, वेटिकन। सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च वेटिकन शहर में स्थित है। यह ईसाई धर्म का सबसे प्रसिद्ध चर्च है जिसे वर्ष 1626 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर ने की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? आंसर बी, डूरंड रेखा की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन गनाडो कहा जाता था? आंसर ए, कोल्लम को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? आंसर डी, नक्सलबारी विद्रोह। नक्सलबारी विद्रोह जो है ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। 1967 ईस्वी में शस्त्र क्रांति के विचार वाले नक्सलवादी का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? आंसर है, दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है और इस तरह तत्व मीमांसा तथा आस्तिकवाद को अस्वीकार करता है? आंसर डी, निश्चयात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? आंसर बी, बांग्लादेश। 16 दिसंबर 1971 को पश्चिम पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? आंसर डी, इंग्लैंड और फ्रांस। 100 वर्षों शतवर्षीय से अधिक समय तक चलने वाला युद्ध 1337 ईस्वी से 1453 ईस्वी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया, जिसमें फ्रांस विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? आंसर डी, 1773 ईस्वी में। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी की घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? आंसर बी, चीन देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? आंसर डी, फिदेल कास्त्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? आंसर बी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम एक सार्वजनिक भाषण है जो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को वाशिंगटन के जॉब्स और फ्रीडम मार्च के दौरान अमेरिकी नागरिकों मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा है? आंसर है ब्रिटेन। अफीम युद्ध ब्रिटेन तथा चीन के मध्य 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? आंसर सी, ऑटो वान बिस्मार्क को आयरन चांसलर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आंसर है 1815 ईस्वी। वाटरलू युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी को बेल्जियम में स्थित वाटरलू नामक स्थान पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्ट द्वारा 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी। आंसर डी, पुर्तगालियों द्वारा। 1509 ईस्वी में डी अल्मीडा ने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े गुजरात, मिस्र, तुर्की को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में डार्ट को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे 17 दिसंबर 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख इको ग्याल्पो ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। आंसर सी, उग्येन वांगचुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? आंसर ए, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? आंसर बी, म्यांमार।
और 4 जनवरी 1948 ईस्वी को म्यांमार देश स्वतंत्र हुआ और तब से प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को म्यांमार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? आंसर बी 1989 ईस्वी। बर्लिन दीवार का निर्माण 13 अगस्त 1961 ईस्वी को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1989 में इसे तोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? आंसर डी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जिसमें फ्रांस विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका? आंसर सी रंगीन क्रांति या तो रंग क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? आंसर बी सोनार प्रौद्योगिकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? आंसर सी जिग्मे खेसर नामग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका तब सीलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? आंसर है 1948 ईस्वी में। श्रीलंका को 1948 में डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी और 1972 ईस्वी में इसका नाम सीलोन के स्थान पर श्रीलंका कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? आंसर है चीनो। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है जो चीन देश के पहले सम्राट किन शी हुआंग की सेनाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? आंसर ए क्वीन शी हुआंग को। चीन की विशाल दीवार का निर्माण क्वीन शी हुआंग ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को डाट वर्ष में आज़ादी मिली थी? आंसर बी 1948 ईस्वी में। 4 फरवरी 1948 को सीलोन श्रीलंका को डोमिनियन के रूप में स्वतंत्रता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान पर डाट द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है? आंसर है पर्शिया के डेरियस प्रथम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आंसर बी शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीब रहमान को सामान्यतः बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई हैं। उन्होंने डाट द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। आंसर डी महारानी विक्टोरिया। उन्होंने महारानी विक्टोरिया द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? आंसर डी भारत देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है, जबकि विश्व का पहला लिखित संविधान सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? आंसर सी बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? आंसर सी ऑस्ट्रिया। रानी मैरी एंटोनेट का जन्म जो है 2 नवंबर 1755 ईस्वी को ऑस्ट्रिया वियना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? आंसर बी, बोस्टन। फ्रीडम ट्रेल दर्रा 2.5 मील लंबा है जो बोस्टन अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल रेबले ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई? पॉल रेबले का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। आंसर बी, बोस्टन अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा ... से ली गई? आंसर सी, फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा ली गई थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।